अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साथ मुझे और आपको कामयाबियां अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चरर इस्लामियात का दूसरा दिन है और आज हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हमने उलूम पंजगाना उसको डिस्कस करना है और साथ साथ हमने आपको आज असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात का पेपर जो कि इस साल अभी हुआ है 1.5-2 महीने पहले, हमने वो आपको हल करवाना शुरू करना है। इस क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों को हर वो चीज़ बताई जाए, पढ़ाई जाए, सिखाई जाए जो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट और इंटरव्यू में आपको काम आ सके। सो हम उसी अंदाज में आगे चलते हैं, उसी अंदाज में ही आगे बढ़ते हैं और इस लिहाज से मैंने कल आपको नोट्स भी भेजे हैं, आपको लेक्चर्स भी भेजे हैं और आपको इम्पोर्टेंट किताब जो है अल्फाजुल कबीर वो भी आपको भेजी है। मकसद ये है कि आप इन किताबों को पढ़ें, आप इन किताबों से गुजरें, नोट्स पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। अब कल जब हमारी डिस्कशन क्लास है और डिस्कशन क्लास का टॉपिक क्या होता है कि जो 2 दिन मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये कल आपसे सुना जाएगा, आपसे सवालों जवाब होंगे और आप में से कोई भी पर्सन ये ना कहे कि मैंने पढ़ा नहीं है या तैयार नहीं किया। असल मकसद हमारी क्लास का ये नहीं होता कि आपको किसी भी लिहाज से एम्बेरसमेंट हो। मकसद ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये हमारे बच्चों में, हमारे जो ख़वातीन हैं उनके अंदर बहुत कम है। तो इस डिस्कशन को आपने सिर्फ, अगर आपको एक भी सवाल नहीं आता इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलने की हिम्मत करते हैं, आप बोलते हैं, कुछ कहते हैं, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा इंशाअल्लाह। सो इमाम साहब वलीउल्लाह का तारुफ, उनकी औलाद, उनकी किताबें हर लिहाज से मुकम्मल तारुफ कल हो और अल्फाजुल कबीर का तारुफ मुकम्मल हो और तारीख़ तफसीर के हवाले से जो तफसीर की कुतुब आपको कही थी वो आपने मुकम्मल करनी है। और कल मैंने ये भी आपसे पूछना है कि आप में से किसने कौन कौन सी तफसीर शुरू की है या आपके मुताला में कौन सी तफसीर है और उसके ऊपर आपने एक असाइनमेंट मुझे बना के देनी है। उसमें मैं आपको बताऊंगा आज की वो असाइनमेंट आपने कैसे लिखनी है। सो अगर आप मेरे मुताबिक कोशिश करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी है, आपके अंदर मैक्सिमम नॉलेज जो है वो कन्वे करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी बदौलत अल्लाह कामयाबियाँ भी देगा। इसके अलावा एक और बात, हमने दूसरा शेड्यूल भी आपको भेज दिया है क्योंकि हमारी 2 क्लासेस होती हैं। ये मेरी वाली क्लास जो है वो वीक में 2 से 3 दिन हुआ करेगी और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। फिर भी एक और हमारे मैडम हैं वो भी आपकी क्लास लिया करेंगी ताकि हम भरपूर अंदाज में तैयारी कर सकें। और इसके साथ मैडम मिसबा इंशाल्लाह 9 बजे की क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे। उसका शेड्यूल आपको अलग भेजा है, जितने सफ़ात कहे हैं। इससे ये होगा कि आपकी 7-8 किताबें भी इस पूरे कोर्स के दौरान हल हो जाएंगी। बड़ी बड़ी अहम किताबें जो इसमें समझी जाती वो सारी हम इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। हमने मखसूस सफ़ात दिए हैं, उन सफ़ात को पढ़ना है, पहले हम पढ़ाएंगे, फिर डिस्कशन होगी और उसके बाद अगले दिन उतना ही टेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 शेड्यूल आपने फॉलो करने हैं, कोशिश ये करनी है कि आप उनको फॉलो कर सके और इंशाल्लाह सिलेबस और नहीं होगा, सिलेबस भी सेम होगा। तो आज हम आगाज करते हैं उलूम पंजगाना का। इमाम साहब वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का जो अल्फाजुल कबीर किताब है, उस किताब के अंदर सबसे अहम टॉपिक जो है वो उलूम पंजगाना और तकरीबन इसी से ही सवाल आते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा क्योंकि कल के लेक्चर में आप उलूम पंजगाना जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर भेजा था, आप उसके अंदर उलूम पंजगाना जो है वो पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट आपको चंद एक चीज़ें बताऊंगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब उलूम पंजगाना, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इल्मुल अहकाम। अब देखिए इमाम साहब वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह
جو علم الاحکام کے حوالے سے اس کتاب کے میرے پاس جو نوٹس ہیں، میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ تعالی بھیجوں گا تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس سے بھی آپ کو چیزیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کا پیپر اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو علوم پنجگانہ میں علم الاحکام وہ ہے کہ انسان جس کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ان کا احترام کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو اس لحاظ سے اس میں کچھ اوامر ہیں، اوامر جن کا حکم دیا گیا ہے جو ہم نے کرنے ہیں، اور نواہی وہ ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا علم الاحکام اگر ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھا جائے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ہے اور ایک نواہی ہے، اور اوامر میں دو طرح کے معاملات ہیں، ایک عبادات سے متعلقہ ہے اور دوسرے معاملات سے متعلقہ ہے۔ اب علم المخاصمہ جو دوسرا جو علم ہے، اس کے اندر علم المخاصمہ، خصم خوا صاد میم، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا۔ اب جو خصم کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متکلم، ہمارے الفاظ میں اس کو مناظر بھی کہتے ہیں، جیسے مناظرہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں متکلم۔ یہ سوال بھی ایک دفعہ PPSC کے اندر آ چکا ہے کہ خصم کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، تو یہ متکلم کہتے ہیں۔ اب علم المخاصمہ یہ علم ہے کہ اللہ تعالی کے پاک کلام کے اندر بھی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تمام مذاہب کے حوالے سے ایک ڈائیلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے، ان سے بحث کی گئی ہے، ڈسکشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آج کل ہم اگر اس ٹرم کو سمجھ لیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرفیس ڈائیلاگ ہے، ٹھیک ہے؟ مکالمہ بین المذاہب، اس کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، اور یہ انٹرویو میں ایک کامن کویسچن ہے جو تقریباً موسٹلی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، مکالمہ بین المذاہب۔ تو علم المخاصمہ میں جو بحث کی گئی ہے معاملات کے حوالے سے، جو بحث کی گئی ہے 4 گروہوں سے، ان 4 گروہوں میں کون کون سے گروہ ہیں؟ یہود، ٹھیک ہے، نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ اب یہ 4 گروہ ہیں جن 4 گروہوں سے مناظرہ کیا گیا، مکالمہ کیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے کتمان حق ایک مثال آتی ہے کہ کتمان حق کے کون مرتکب ہوئے؟ یہودی، ٹھیک ہے؟ مساہلہ بھی ان کے حوالے سے ہے، مساہلہ سستی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تحریف کے حوالے سے کون معروف ہوئے؟ تحریف کرنے والے نصارہ۔ یہ سوال آ چکا ہے پیپر کے اندر، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کا ویسے تو یہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، مگر ان کا ایک اور پرابلم تھا، یہ لفظ ہے استبعاد رسالت، یعنی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو محال سمجھتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی امیر گھر کے اندر یا کسی بہت پڑھے لکھے گھر کے اندر جو ہے یا پڑھے لکھی شخصیت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، یہ محال سمجھتے تھے۔ اور منافقین سے، تو یہ علم المخاصمہ میں 4 گروہوں سے جو مناظرہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین، اب ان کے لیے موضوعات جو ہیں تردید فی ضمن عقائد باطلہ اور فی شبہات، یہ 2 طرح سے ان کے عقائد جو باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے جو یہ شبہات میں ڈالتے ہیں اس حوالے سے بھی اس کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے علم المخاصمہ۔ اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس میں تیسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے علم تذکیر بآلاء اللہ۔ علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر یہ کیا ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف اقوام پہ مختلف اوقات میں مختلف جو انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں،
उन तमाम नेमतों का जिक्र इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो इसके अंदर किया गया है। और उनकी किताब अल फौजुल कबीर, उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी आम फहम जो है वो बयान की गई हैं। तो इससे मुराद ये है कि इल्म तस्कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह ताला के उन अक़वाम पे जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया, उनके ऊपर जो इनामात किए गए हैं, और अल्लाह ताला की वहदानियत के हवाले से इसका जिक्र है। इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्लाह, अच्छा बि अय्यामिल्लाह, ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। अय्याम कहता है दिन को, अय्याम यौम है, यौमुन वाहिद है, अय्याम इसकी जमा है, ठीक है। दिन को कहते हैं बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों। अब अल्लाह के दिनों से मुराद क्या है? देखें यहां पे हम एक लफ्ज बोलते हैं अय्यामुल अरब, ये भी हमने सुना हुआ है। अय्यामुल अरब क्या है? अरबों की लड़ाइयां, खाना जंगियां, अरबों की लड़ाइयां। ये सवाल भी पेपर में आ चुका है। जैसा कि हरबे फुज्जार है, ठीक है, जंगो अबसो ज़ैबान, ये मुख्तलिफ जो जंगें हैं, ये हरबे फुज्जार जो 4 जंगों का सिलसिला है, ये उसके हवाले से है। तो ये अरबों की लड़ाइयाँ। ऐसे ही भी अय्यामिल्लाह से मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने जिन कौमों पर इनामात किए, और इसके बाद कुछ ऐसी कौमें हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब मुसल्लत किए। और जैसा कि कौम आद है, कौम समूद है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम असहाब मदियन है, और इस तरह कौम लूत है, कौम नूह है। तो उन तमाम का जिक्र जिसके अंदर किया जाता है इल्म तस्कीर बि आलाइल्लाह, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उनके जो है जिक्र वो भी इसके अंदर मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं बि अय्यामिल्लाह, ये इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्लाह। अब आखिरी चीज है इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बाद, यानी कि एक ये आखिरी पॉइंट ये है कि उस चीज का जिक्र जो मौत के मंजर को बयान करता है, और उसके बाद के मामलात को, आखिरत के जो मामलात हैं, हशर के मामलात हैं, बरज़ख के मामलात हैं, कब्र के जो मामलात हैं, उन सारी चीज़ों को जो चीज़ डिस्कस करती है वो भी बिल मौत व मा बादा। तो इस लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि उलूम पंजगाना ये इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हाँ बड़े अहम हैं, और उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर पहले बाब के अंदर ये सारे बयान किए हैं। अब एक सवाल कभी कभी इस तरह से आ जाता है, देखें आपने इस तरह करना है कि पहला बाब उसका खुलासा, दूसरा बाब उसका खुलासा, ठीक है, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा खुलासा रेडी करना है। उसका फायदा आपको ये होगा, मैंने वैसे आपको लिख के भेज दिया है, आपने देखा होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद लिखें, ज्यादा वजाहत के साथ उसको मजीद पढ़ें। मैंने मेन चीजें सारे लिख दी हैं। देखिए इसमें ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि गराइबुल कुरान, गराइबुल कुरान से क्या मुराद है, तकरार मज़ामीन, तकरार मज़ामीन से क्या मुराद है, मुतशाबिहातुल कुरान, ठीक है, इससे क्या मुराद है। अब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट में नहीं आने वाली, ये इंटरव्यू की चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए तकरार मज़ामीन क्या है, मुतशाबिहातुल कुरान क्या है, गराइबुल कुरान क्या है, नज़्म कुरान क्या है, उसलूब कुरान क्या है, एजाजुल कुरान क्या है। ये वो सारे उन्वानात हैं जो हमें अल्फौजुल कबीर के अंदर से मिलते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए और उस पर कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। हाँ, आपको सवाल ये आ सकता है कि गराइबुल कुरान का जिक्र किसके अंदर है, तो ये चौथे बाब के अंदर है, दूसरे के अंदर भी अगरचे मौजूद है, और इसी तरह हरूफ मुक़त्तआत उसका जिक्र किस बाब के अंदर है, ये सवाल कई दफ़ा आ चुका है, तो ये भी चौथे बाब के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। फिर मैंने आपको कल भी कहा था कि इल्म नासिख वल मनसूख, यानी उसके ऊपर जो मनसूख आयात है सारी आपने याद नहीं करनी, कम से कम 1 से 2 आयात जो है वो नासिख और मनसूख वो आपको याद रहनी चाहिए। तो इस हवाले से ये आपका, क्योंकि कल भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो आज तक का जो काम हो गया है वो आपका अल्फौजुल कबीर का खुलासा मुकम्मल है। और इसके साथ साथ जो आज दूसरा लेक्चर आपको भेजा जाएगा वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो आपको भेजेंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो लेक्चर्स वो भेजते हैं, मैं अभी तफसील सारी बताता हूँ।
آج جو لیکچر بھیجا جائے گا اس میں تفاسیر کا تعارف، تفاسیر کے حوالے سے معلومات، وہ ساری آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آج کا وہ لیکچر آپ نے ہر صورت سننا ہے جس کے اندر ہم نے موسٹ امپورٹنٹ تفاسیر، تاریخ تفسیر اس کے حوالے سے ڈسکشن کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے باہر آپ کا پیپر نہیں آئے گا، اس سے باہر آپ کا پیپر نہیں آئے گا۔ اب ہمارا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، میں نے آج یہ سارا ایک خلاصہ سا تیار کیا ہے۔ دیکھیں، پیپر حل کرنا یا پیپر آپ کو بھیج دینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ پیپر حل کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ یہاں پہ جی اصول حدیث کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمپل سا سوال ہے، یہ تو آپ کو سننے کی، لائیو کلاس لینے کی یا ویڈیو لیکچر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیزیں اس میں سمجھ آ رہی ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ آج میں میکسیمم آپ کو اگر کوشش کروں گا تو 20 سوال جو ہے وہ آج انشاءاللہ تعالی آپ کو کروائیں گے، اور اسی طرز پہ ہم نے اپنے تمام سوالات کو حل کرنا ہے۔ 5 پیپر ہیں، یعنی کہ 500 ایم سی کیوز، اور میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہوں گا ان 500 ایم سی کیوز میں سے ہم کم از کم، زیادہ نہیں تو انشاءاللہ تعالی 5000 ایم سی کیوز حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، یہ اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات کا پیپر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات کا، ابھی جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے، کیونکہ ابھی ہم سلیبس ایسے پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد ہماری 2 دن کلاس جو بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم شیڈول کر رہے ہیں، وہ مگر وہ نیکسٹ منتھ میں ہے، جس کے اندر ہم انشائیہ طرز پہ ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ان کے لانگ کویسچن آتے ہیں۔ اب سب سے پہلا پیپر اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات آزاد کشمیر میں ابھی حال ہی میں یہ پیپر ہوا ہے، اور اس پہ الحمدللہ مثالی گروپ نے سب سے پہلے اس کے جوابات بھی تیار کر کے آپ سب کو بھیجے، میں نے آج آپ کو وہ فائل بھی بھیج دی ہے۔ اس میں پہلا سوال جو تھا وہ ہے اصول حدیث۔ یہ سوال دیکھنے ہیں بہت سارے لوگ جب پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں سر ہم نے تو ٹھیک لگایا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اصل میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ٹھیک لگاتے ہیں، مگر بعض اوقات جو آپشن ہوتا ہے ان میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ اگر تو آپ پبلک سروس کمیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 10 اور 10 20 سوال یہی ایسا سوال پوچھا جائے گا تو پھر پبلک سروس کمیشن تو نہ ہوا۔ لہٰذا اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تیاری اسی انداز میں کی ہوتی ہے، 10 جمع 10 20 ہو گیا۔ اس اینگل سے نہیں تیاری کرتے کہ ایک تو سوال یہ بڑھ رہا ہے، اس سے اور کون سے بڑھ رہے ہیں، اس کا سوال یہ تو سیدھا سیدھا جواب ہے، اس سے وہ پوچھا اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جلد بازی میں اتنا ہوتے ہیں اور ہمیں خوش فہمی بھی ہوتی ہے، یار مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، تھوڑے لگا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی میرے مارکس اتنے کہاں کٹ گئے، آپ پریشان بندہ وہاں پہ ہوتا ہے، یار یہ کیا ہوا، میں نے تو صحیح کیا تھا پیپر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کنفیوژن کویسچن ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے بالکل سیدھے سیدھے سوال ہیں، کنفیوژن کویسچن ہوتے ہیں جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، اور 50-50 ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ لگا لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ اس لحاظ سے سبجیکٹیو پڑھیں، چیزوں کو تھورلی پڑھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اور ہر اینگل سے پڑھیں۔ آج وہ سارے اینگل میں آپ کو سارے انشاءاللہ کوشش کروں گا یہاں پہ بتاؤں کہ کس کس اینگل سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اب یہ سوال تھا کہ اصول حدیث کے مؤلف کون ہیں، سمپل سا کویسچن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو آپشن تھا، 2 آپشن تھے بڑے قریب قریب، ایک ڈاکٹر خالد علوی ہے اور ایک ڈاکٹر حمید اللہ ہے۔ اب دیکھیں 80% لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے مؤلف کون ہے، وہ ڈاکٹر خالد علوی ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کی بھی کتاب یہی ہے۔ یہ بھی سوال ہو جاتا ہے، کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی کمیشن کی طرف سے بھی سوال غلط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کی کتاب یہی ہے اصول حدیث، اور ڈاکٹر حمید اللہ کی بھی کتاب اصول حدیث ہے۔ اب رسالہ اصول حدیث بڑا مشہور ہے، اس میں ایک اور کتاب کئی دفعہ پوچھی گئی، تحصیل مصطلح الحدیث، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اور وہ اس کے مصنف کون، ڈاکٹر محمود طحان، اس کی کتاب، اور یہ ہمارے سلیبس میں تقریباً یہ شامل ہے۔ اور اسی طرح اب عمر عثمان کی شرح نخبۃ الفکر جو ہے، مقدمہ ابن الصلاح، یہ ان کی کتاب ہے، شرح نخبۃ الفکر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے۔ اب ان کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے اصول حدیث و مصطلحات، یہ کتاب تھی، یہ پورا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصول حدیث ہوگی ڈاکٹر حمید اللہ کی، ڈاکٹر حمید اللہ کی۔ اب لوگوں نے جب
लोगों ने मुझसे रब्ता किया, सर ये किताब तो डॉक्टर खालिद हरवी की है। तो हमने भी उस वक्त जाहिर बात परेशान, मगर जब ये देखा ना सवाल क्या था, तो उसूल हदीस व मुस्तलहात जो है वो डॉक्टर खालिद हरवी की पूरा नाम, और असूल हदीस जो है वो अकेला नाम वो डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। इस लिहाज से आपने ये देखना है उसूल हदीस, और इस पे मैंने आपको बता दिया तफसीर मुस्तलह हदीस डॉक्टर महमूद तहान की जो बड़ी मशहूर किताब है। इसमें दूसरा सवाल, फैजुल बारी। फैजुल बारी यहाँ पे या हम हदीस पढ़ेंगे तो हम हदीस की हर किताब की शुरुआत में अपने लेक्चर में मैंने बयान की हुई है, और कम से कम आपको जो सियासता है, सियासता की जो सही है उसमें से हर एक की 5 हदीस की शुरुआत पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फैजुल बारी किसकी है, उम्दतुल कारी किसकी है, फतहुल बारी किसकी है, तो ये शरह किसकी है, मुसन्निफ कौन है, और ये किस किताब की है, और तीसरा जिल्दें कितनी है, जिल्दों का इतना नहीं बीश होता। अब फैजुल बारी के मुअल्लिफ पूछे गए हैं, ये अनवर शाह कश्मीरी हैं, अनवर शाह कश्मीरी। ये सीधा सीधा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था, मगर इससे सवाल और कौन से बनते हैं, कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये फैजुल बारी किस किताब की शरह है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बुखारी शरीफ की शरह है, सही बुखारी की ये शरह है। और ये जो शरह है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की, ये उनके शागिर्द, ये उनके दुरूस थे तरतीब से दिए हुए। इसको जो मुदव्वन किया है वो बद्र आलम मीरठी, बद्र आलम मीरठी मीरठ से, ये इन्होंने किया था। ये भी कभी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। फैजुल बारी, अब हमें ये बुखारी की शरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, मुकम्मल की है बद्र आलम मीरठी ने जो तरतीब दी है। ये उनके दुरूस थे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के बुखारी की शरह के ऊपर, इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं, और इसकी और भी शुरुआत मैंने आपको साथ साथ बता दी। अब ये 2 सवाल हुए हमारे। अब हम देखते हैं कि एक किताब पूछी गई थी तर्जमान सुन्ना। ये तर्जमान सुन्ना, ये पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये किसकी थी, इसका जवाब मैं आपको बता दूं, अभी नाम ऊपर गुजरा बद्र आलम मीरठी, ठीक है, ये उनकी किताब है। अब हम ये दूसरा सवाल इसमें से निकल सकता है कि ये किताब किस चीज की है, किस लेवल की, कभी कभी ये भी सवाल आता है। ये हदीस की तशरीह और हदीस के दिफा के लिए, बिदआत के खात्मे के लिए लिखी जाने वाली अल्लामा बद्र आलम मीठी की ये एक अहम किताब है। इस लिहाज से आपने इसको जरूर जहन में रखना है। इसी तरह चौथा सवाल जो था वो था कि सनद या मतन में तकदीम व ताखीर हो जाए, तकदीम व ताखीर हो जाए। ये हदीस का पोर्शन है, हम उस वक्त बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह करेंगे। अब देखिए, सनद के या अंदर या मतन में अगर आगे पीछे हो जाए, तकदीम पहले वाला बाद में हो जाए, बाद वाला पहले हो जाए, तो हदीस की इस्तिलाह में ऐसी हदीस को हम कहते हैं मकलूब। क्या कहते हैं? मकलूब। अब इसकी किस्में कितनी है? 2। ये भी एक सवाल हुआ है, मकलूब की कितनी किस्में हैं? 2। अगर तो सनद के अंदर आगे पीछे हुआ है तो वह मकलूब सनद, अगर मतन के अंदर हुआ है तो वह मकलूबुल मतन। इससे मिलती जुलती एक हदीस है, हदीस से मुस्तरिब, ठीक है। अब मुस्तरिब वैसे तो परेशान को कहते हैं जिसमें खलत मलत हो जाए। एक तो होता है तकदीम व ताखीर, जिसमें इस्तराब पैदा हो जाए, पता ही ना चले, और उसमें तत्बीक भी ना हो सके, उसमें तत्बीक भी ना हो सके। हदीस की सनद या मतन जिसमें इस्तराब पैदा हो जाए और तत्बीक मुमकिन ना हो, वो मुस्तरिब कहलाती है। इसकी भी 2 किस्में, मुस्तरिबुल सनद, मुस्तरिबुल मतन। ये आपने जहन में रखना है। ये चौथा सवाल था इस असिस्टेंट प्रोफेसर का इस्लामियात का। इसके बाद ये हमारा 5वां सवाल जो है वो बड़ा अहम सवाल है और तकरीबन हर दफा बनता है इसमें से। वो सवाल था हदीस जिब्रील में सवाल कितने थे? हदीस जिब्रील में क़यामत की निशानियां। ये सिंपल सा जवाब था, इसकी 2 निशानियां। अब जब हजरत, अब इस एक और चीज ध्यान में रखनी है, इस हदीस के रावी पूछा गया था पंजाब पब्लिक कमीशन के अंदर कि हदीस जिब्रील के रावी कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। एक सवाल ये क्लियर है। अब इसमें कुल सवाल जो है वो 5वें सवाल को भी शामिल करें, आखिरी सवाल को भी शामिल करें तो 5, ओवरऑल 4 सवाल हैं इसमें। क़यामत की निशानियां कितनी हैं? 2। नंगे पांव, ठीक है, नंगे जिस्म वाले जो है बकरियों के चरवाहे
इमारतों के बनाने में फख्र महसूस करेंगे। और दूसरा निशानी ये थी कि जब लौंडी अपनी मालका को जनेगी। तो ये 2 क़यामत की निशानियां, 4 सवाल थे, ठीक है। तो इस्लाम के बारे में, एहसान के बारे में, ईमान के बारे में और क़यामत की निशानियों के बारे में। हदीस जिब्रील के जो रावी हैं वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हदीस जिब्रील अरबाइन नबवी के अंदर भी मौजूद है। अब मिशकातुल मसाबी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मिशकातुल मसाबी अगरचे इसी पे मुश्किल थी थोड़ी सी, इसका तर्जुमा किस मुस्तशरक ने किया है? रिचर्ड बेल। रिचर्ड बेल ये मारूफ नाम है, अगरचे इसके बारे में भी इख्तलाफ है। तो इसके मिशकात के मुसन्निफ इमाम तबरेज़ी, खतीब बगदादी, इसके हवाले से इमाम तबरेज़ी जो है, और मिशकातुल मसाबी का माना पूछा जा सकता है कि मिशकातुल मसाबी ताक में रखा हुआ चराग, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और इस हवाले से आपको मुस्तशरक ये लफ्ज पूछा गया कि मुस्तशरक कौन है, ठीक है। तो मुस्तशरक ओरिएंटलिस्ट को कहते हैं, वो जो मगरबी लोग, अहले मगरब जो मशरकी उलूम का मुताला करते हैं, और एक काबिल एतराज़ भी हो सकते हैं, काबिल एतराज़ जो एतराज़ करते हैं उनके हवाले से भी हम कह सकते हैं। तो ये मिशकातुल मसाबी। अब है हमारे पास अगला सवाल है वो सातवां सवाल ये था कि हजरत अबू ज़र का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम जुंदुब था। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, हर सहाबी के बारे में ये सवाल नहीं आता होता, ये मारूफ सहाबा कराम है। और आपके पास अगर ये किताब है मिशकात जो है मिसाली गाइड आपका, इसमें सफ़ा आप देखें तो अशरा मुबशरा के हवाले से बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए सफ़ा नंबर 223 के अंदर मशहूर सहाबा कराम, उनका मुख्तसर तारफ़ और उनसे मरवी अहादीस नबवी की तादाद। अब यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इस सफ़े में से पक्के 2-4 सवाल हमेशा आ रहे हैं इस सफ़े में से। तो नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू अब्दुर्रहमान, लक़ब खादिम रसूल, वलादत 31 हिजरी है, कबल हिजरी है, वालिद मसूद है, वालिदा उम्मे अब्द है, पेशा दरस तदरीस है, वफ़ात 32 हिजरी, और 848 रिवायात इनसे नकुल। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में नाम अब्दुल्ला है, कुनियत अबुल अब्बास है, लक़ब तर्जुमानुल कुरान है, और इसी तरह 3 हिजरी में कबल हिजरी इनकी वलादत है, वालिद अब्बास, वालदा उम्मुल फज़ल। ये सारी चीज़ें आप, ये सारे तकरीबन जो मारूफ सहाबा किराम हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी से आपका कवर हो जाएगा। तो जुंदे में ऐसे ही सवाल कभी आ जाता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का नाम असल नाम है अब्दुर्रहमान बिन सखर। अब एक सवाल था, बड़ा कन्फ्यूजन था, वो मैं सवाल लिखने लगा हूँ। वो सवाल था सवाल नंबर 8, और उसमें पूछा गया था कि अत-तक़रीब के मुसन्निफ कौन है। इसमें से कई सवाल हम हल कर रहे हैं। अत-तक़रीब के मुसन्निफ ये मारूफ है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। इसके जवाब क्या है? इमाम नववी। दूसरा सवाल, ये दुरुस्त जवाब मैंने बता दिया, इमाम नववी। ये जरा देख रखना दुरुस्त। इसलिए किस मौजू पे किताब है ये भी पूछा जा सकता है। अस्मा और रिजाल, एक सवाल ये हो सकता है, अस्मा और रिजाल पे है, इमाम नववी इसके मुसन्निफ है। अब इसके लिहाज से एक और किताब है जिसको कहते हैं तक़रीबुत तहज़ीब। तहज़ीबुत तहज़ीब एक और किताब है, ठीक है। ये बेसिकली हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह अस्कलानी की है। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी किताबें हैं। तक़रीबुत तहज़ीब अकेली तक़रीब इमाम नववी की है, ये भी अस्मा और रिजाल पे है, ठीक है। तक़रीबुत तहज़ीब ये हाफिज इब्ने हजर, और ये जो तलखीस है तहज़ीबुत तहज़ीब की तलखीस है तक़रीबुत तहज़ीब, ये भी आपको इल्म में होना चाहिए। और इसी तरह तदरीबुर रावी। अब ये जो तक़रीब थी किताब, तक़रीब, इसकी शरह जो लिखी है वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी है, और उसका नाम क्या रखा है? तदरीबुर रावी। ये वाली किताब थी। अब ये ना इस तरह सवाल से आगे सवाल निकलता है। तो तक़रीब अगर किताब था वो सवाल ये था इमाम नववी किस मौजू पे? अस्मा और रिजाल पे। तक़रीब तहज़ीब और तहरीब तदीब किसकी किताबें? हाफिज इब्ने हजर की।
तहजीब का खुलासा है तकरीब। अब तकरीब का खुलासा या उसकी शरह किसने लिखी है? वो लिखी है इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने। किस नाम से? तदरीबुर रावी। ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक बड़ा मारूफ सवाल है कि उसूले हदीस पे पहली किताब, उसूले हदीस पे पहली किताब कौन सी है? यहां पे आपने सवाल ये देखना है, मैं 3-4 सवाल आपसे बना दूंगा। उसूले हदीस पे पहली किताब थी अल मुहद्दिसुल फासिल, ठीक है, बैन रावी वल बाई। ये काजी रहमरजी की है। ये बड़ी मशहूर किताब है, उसूल हदीस की पहली किताब। मतन हदीस की आप जो बाकायदा तौर पर पहली किताब है वो मुअत्ता। वो कौन सी किताब है? मुअत्ता इमाम मालिक। मुअत्ता रोंदी हुई, इसका माना क्या है? रोंदी हुई। ये भी ध्यान में रखना, कभी दफा सवाल है। अब मुअत्ता की 2 शरह लिखी है। एक किताब है मुसफ़ा, ये भी मुअत्ता की शरह है और ये फारसी में है। एक है मुसफ़ा, ये किताब अरबी में है। ये दोनों इमाम साहब वलील्लाह ने लिखी है। दोनों शरह किसकी है? मुअत्ता इमाम मालिक की। स्वाद वाला वो फारसी में है, सीन वाला अरबी के अंदर है। और ये दोनों का मौजू जो है हदीस पर जो फिकी मसाइल हैं ये उसको डिस्कस करती है, ये उसको डिस्कस करती है। उसूल हदीस की पहली किताब कौन सी हुई? अल मुहद्दिसुल फासिल। और मतन हदीस पे पहली किताब कौन सी हुई? मुअत्ता, माना रोंदी हुई। किसने लिखी? इमाम मालिक ने। इनकी शरह इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। एक मुसफ़ा फारसी के अंदर, मुसफ़ा अरबी के अंदर, ये 2 शरूहात हैं। और ऐसे ही उसूल फ़िक़्ह की पहली किताब अर रिसाला इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। और मतन फ़िक़्ह की पहली किताब किताबुल मजमू इमाम ज़ैद की, किताबुल मजमू इमाम ज़ैद की। ये भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी और ये पेपर में आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस हदीस के रावी पे या जिस रावी पे तोहमत हो तो उसको, उसकी हदीस को, या जिसके मुत्तहिम बिल किज़्ब, इस ऐसे रावी की हदीस को हम क्या कहेंगे? तो ये मतरूक कहेंगे। क्या कहेंगे? मतरूक। यानी कि जिस हदीस के रावी पर तोहमत हो, झूठ की तोहमत हो, उसको कहेंगे उस हदीस को छोड़ दिया गया, मतरूक है। इसमें एक और सवाल आ सकता है मुनकर। मुनकर सिंपल सा है कि अगर ज़ईफ रावी हो, खुद ज़ईफ है, अपने से ज्यादा अच्छे रावी की या सिका रावी की मुखालफत कर रहा है, ठीक है, उसकी, तो ज़ईफ रावी की रिवायत को क्या कहेंगे? इसकी रिवायत मुनकर है, इसकी रिवायत मुनकर है। शाज में क्या होता है कि शाज होते तो दोनों सिका है, मगर एक का दर्जा 90% होता है, एक होता है 100%। अब 90% वाला रावी 100% वाले रावी की हदीस की मुखालफत करे तो उसकी हदीस को क्या कहेंगे? शाज। सिका की रिवायत को क्या कहेंगे? शाज। सिका औसत की मुखालफत करे तो शाज, और जो औसत की रिवायत होगी उसको कहेंगे महफूज। ये इस हवाले से सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये असबाबे तान के हवाले से, और असबाबे तान कितने हैं? 10 असबाबे तान। ये भी सवाल आया हुआ है। 5 का ताल्लुक रावी की अदालत से है, 5 का ताल्लुक रावी के ज़ब्त से है। ये आपने याद रखना है। अब अगला सवाल भी, चूंकि आपको मैंने बताया कि कुरान के अंदर से पोर्शन ज्यादा है, हदीस का पोर्शन बहुत ज्यादा है। अगला पोर्शन भी वो आया था सही लिजाती। 12वां सवाल था, 11वां सवाल ये था सही लिजाती की शराइत कितनी है? जवाब है 5। कौन कौन से हैं? संद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जब्त वाला हो, मालूल ना हो, शाद ना हो। जिस हदीस के अंदर ये 5 शुरूत पाए जाएं उसको कहते हैं ये सही हदीस है, ठीक है। अगर अब ये सही लिजाती है किसकी किस्में है? अब हमने देखा था, एक सवाल आया था पेपर के अंदर कि खबरें मकबूल की अकसाम हैं, 4 अकसाम हैं, सही लिजाती, हसन लिजाती, सही लिगैरी, हसन लिगैरी। अब अगर रावी के जब्त में थोड़ा सा
خفیف ہو جائے، اس میں ہلکا ہو جائے ضبط، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حسن لذاتی. وہ کیا ہو جائے گی؟ حسن لذاتی. اگر کسی کے سند زیادہ ہو جائے، سند زیادہ ہو جائے تو وہ صحیح لغیری، وہ صحیح لغیری. یہ اس سوال سے متصل تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اس سوال سے آگے کیا سوال نکلا؟ ایک سوال نکلا خبر مقبول کی اقسام کتنی ہے؟ 4 ہے. خبر مقبول آگے کس کی ہے؟ یہ خبر احاد کی. تو صحیح لذاتی کی شرائط کتنی ہے؟ 5 میں نے وہ شرطیں بتائی ہیں. خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں. حسن لذاتی، اگر کسی کے اندر ضبط خفیف ہو، کیونکہ یہ سوال آگے پھر آ رہا ہے، ضبط خفیف ہو تو اس کو ہم کہیں گے وہ کیا بن جائے گی؟ حسن لذاتی. سب سے زیادہ آگے سوال آ گیا کہ سب سے زیادہ احادیث کس سے مروی ہے؟ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 5374. اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر. اور دوسرے نمبر پر یہ پھر یاد رکھ لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2630 احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں. اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک، ان سے 2286 احادیث جو ہے وہ مروی ہیں. تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر، اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک. اگر صحابیہ میں پوچھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ 2210 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اور اسی طرح اگر پوچھا جائے خلفائے اربعہ میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی ہیں؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن سے روایات ملتی ہے تقریباً 586 جو روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے اس ایک سوال کے اندر ہم نے تقریباً 5 سے 7 سوال حل کر لیے ہیں. اب پیپر حل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف پیپر لکھ کے آپ کو دے دیا، حل تو آپ ویسے بھی کر لیں گے، وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو ایک بہتر انداز کے اندر حل کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو. اب جی ہمارا کویسچن نمبر ہے 13. کویسچن نمبر 13 یہ تھا کہ سرکاری طور پر کس کے دور میں احادیث کو اکٹھا کرنے کا حکم آیا؟ جس کا جواب یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ان کو عمر ثانی، اب سوال سنتے جائیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی سوال کئی دفعہ ہے. خلافت کب سے؟ 99 ہجری سے 101 ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب وفات ہوئی ہے تو ترکے میں وراثت تھی 17 دینار. ٹھیک ہے، سرکاری طور پر انہوں نے حکم دیا تھا. ان کو خلیفہ مقرر کرنے کی بنیاد پہ ایک بہت بڑے ظالم بھی تھے، مگر انہوں نے ایک خیر کا کام کیا. سلیمان بن عبد الملک، یہ سوال کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے بنو امیہ کی ہسٹری میں. ان کو کہا جاتا ہے مفتاح الخیر، خیر کی چابی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد جو خلیفہ مقرر کیا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کیا. ٹھیک ہے، تو ان کا دور بھی بہت مختصر ہے، کوئی بڑا دور ان کا نہیں ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تقریباً 2 سال کا دور ہے، 99 سے 101 تک، اور انہوں نے سرکاری طور پر احادیث کو جمع کیا. اب دیکھیں احادیث کو باقاعدہ، ویسے تو ہمیں تاریخ حدیث میں جب ہم پڑھیں گے کتابیں تو صحیفہ صادقہ ہے، کتاب الصدقہ ہے، اور مسند احمد کے اندر جو موجود ہے صحیفہ امام ابن منبہ وہ موجود ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت لکھی گئی تھی، مگر باقاعدہ طور پر حکم انہوں نے دیا تھا. ایسے ہی حدیث کو لکھا گیا تو ایسے قرآن کو بھی لکھا گیا تھا. تو قرآن کا بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ تھا 11 ہجری. 11 ہجری میں حکم ہوا تھا، اور حکم دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مشورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ڈیوٹی لگی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور عرصہ تھا 1 سال، عرصہ تھا 1 سال. اور یہ نسخہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. تو ایک سوال سے آپ کے کئی سوالات جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو رہے ہیں. اب اگلا سوال جو ہے وہ ہے کتاب